अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 और 8 को देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना क्या कह रहा है ए कॉर्ड ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर सॉफ्टेंस एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसका मतलब देखो कह रहा है ना, देखो एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, सर्किल दिया हुआ है, ये मान लो सेंटर ओ हो गया, ठीक है, और रेडियस हमारा कितना दिया हुआ है बोलो 15 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखना ये मान लो ए और ये मान लो बी, ठीक है, ए भी हमारा क्या हो गया कॉर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोग को जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है। अब देखना बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे एंगल जो दिया है ना 120 डिग्री, ठीक है, सॉल्व करते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है बोलो, रेडियस जो है ना ये हमारा दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, और क्या दिया है एंगल जो है ना थीटा का वैल्यू 120 डिग्री दिया है। अब देखो एरिया ऑफ ये सेगमेंट जो है ना वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया, इसको मान लो P, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल घटाओ 1/2, ठीक है, आर स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। अब देखो ये वैल्यू मैं पुट करता हूँ, थीटा कितना है 120 डिग्री है, ये 360 डिग्री हो जाएगा, इंटू पाई का जो वैल्यू है ना वो ले लो, बोलो 3.14 होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, इंटू रेडियस हमारा क्या है 15 इंटू 15, ठीक है, माइनस 1/2, ठीक है, इंटू आर 15 इंटू 15 हो जाएगा। अब देखो बात यहाँ पे आता है साइन, ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, ठीक है, तो देखो ये जो होता है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो होता है ना साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट, कॉसेक, कॉट, सेक, सब क्या होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब देखना ये जो है ना ये 0 से लेके 90 हुआ, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में सारे पॉजिटिव होंगे, ठीक है। अब देखो 90 से जो होता है ना 180, ये मान लो 180 हुआ, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा, मतलब साइन 90 से ज़्यादा होगा ना तो साइन पॉजिटिव होगा। अब देखो ना यहाँ पे साइन 120 है, ठीक है, इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा जो भी वैल्यू। अब देखना ये 0 से 0 गया 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, और इसको जो है ना ये कितना हो जाएगा, देखो ये 3.14 इंटू 75 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 1/2 इंटू 15 क्या हो जाएगा 225 इंटू साइन 120। देखो साइन 120 जो वैल्यू होता है ना 60 पे जो वैल्यू होता है ना वही होता है, इसको पॉजिटिव निगेटिव मत कर देना, ठीक है। तो 60 का वैल्यू कितना होता है बोलो √3/2, तो ये √3/2
2 हो जाएगा। अब देखो ये लगभग इसको जब तुम लोग कैलकुलेशन करोगे ना तो 150.72 लगभग हो जाएगा। 72 माइनस ये 62 पॉइंट बोलो 28 हो जाएगा। अब देखना इसको जब तुम लोग सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट तो कितना आएगा वैल्यू, ये तुम्हारा 12 हो जाएगा तो 4, और ये कितना हो जाएगा बोलो, ये 6 में से 2 जाएगा तो 4 पॉइंट। अब देखो ये वाला कितना हो जाएगा, ये बोलो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 88.44 क्या है, मीटर में है कि सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है ना सिर्फ यहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, और यही पूछेगा भी। ठीक है, ये पूछेगा 120, इससे ज़्यादा तो बनाएगा नहीं। ठीक है, सारे लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो 120 का बस इतना माइंड में रखना ना, जो वैल्यू होता है वो 60 के बराबर ही होता है, और साइन क्या होता है, फर्स्ट में हो या सेकेंड में हो पॉजिटिव हो। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड साइड 50 मीटर। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, पूछ रहा है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रास। ठीक है, और सेकेंड में जो है ना, सेकेंड में पूछ रहा है द इंक्रीज द ग्राजिंग एरिया। ठीक है, इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टार्टेड ऑफ 5 मीटर। मतलब देखो पेग मतलब होता है जिसमें जानवर को बांधा जाता है। ठीक है, नॉर्मली समझो तो खूंटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है ना ये एक पैग है, इससे एक हॉर्स, ये रेड वाला जो है ना इसको हॉर्स समझ लो। ठीक है, अब देखना यहाँ से जो है ना रोप का लेंथ हम लोग का कितना दिया हुआ है बोलो, 5 मीटर लॉन्ग। तो ये मान लो 5 मीटर होगा, तो ये भी तो रेडियस होगा, तो 5 मीटर हो जाएगा ना, ये 5 मीटर। ठीक है, अब देखना ये जो है ना फील्ड, जिस फील्ड में ये ग्रासिंग कर रहा है वो क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो है ना साइड जो है ना कितना दिया हुआ है, 50 मीटर। ठीक है, तो ये 50 मीटर हो जाएगा। स्क्वायर है तो सारे साइड क्या होंगे, 50-50 हो जाएंगे। अब देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है ना ये पूछ रहा है ना कि इसमें जो होगा ना हॉर्स, ये वाला एरिया जो है ना, ठीक है, ये एरिया उसको हम लोग को बताना है। मतलब कि ग्राजिंग जिसमें कर रहा है ना, जो एरिया है ये वाला, इसी को हम लोग को फाइंड करना है। तो ये इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, और इसको मान लो डी। ठीक है, और ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, ये आर मान लो। तो हम लोग को देखो एरिया हम लोग को कौन सा फाइंड करना है बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर ए पी आर क्यू। ठीक है, तो हम लोग को जो है ना सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन गिवन हम लोग का क्या है बोलो, गिवन क्या है आर, ये रेडियस हो जाएगा ना, आर कितना हो जाएगा बोलो 5 मीटर। अब देखना एंगल कितना हो जाएगा, स्क्वायर है तो 90 डिग्री, तो थीटा का जो वैल्यू होगा ना ये होगा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा जो है ना वो हम लोग का 90 डिग्री दे दिया। अब देखो एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक सेक्टर है ना, कौन सा बोलो, ए पी आर क्यू, ए पी आर क्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगा बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब जो है ना थीटा हम लोग का कितना है बोलो 90 डिग्री है। ठीक है, और ये 360 डिग्री हो जाएगा इंटू पाई का जो वैल्यू है ना 3.14 ले लो, 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये देखो 4 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारा 3.14 इंटू 25 हो जाएगा अपॉन
4। ये देखो 4 टाइम्स में 100 हो जाएगा, ये 100 हो गया ना, तो ये 25 हो जाएगा और 35 का 5 हो जाएगा। अब देखो ये 78 हो जाएगा, 78, ठीक है, पॉइंट 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, ये देखो अपॉन 4, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, ठीक है। और 9, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा ना, 2 6, ठीक है, और 2, तो इतना मीटर लगभग क्या है, इतना मीटर स्क्वायर एरिया में क्या करेगा, जब रोप का जो है ना लेंथ 5 मीटर होगा ना, तो इतना एरिया में वो क्या करेगा, ग्राजिंग करेगा, ठीक है, ग्राजिंग करेगा। अब देखो सेकेंड नंबर जो है ना क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट हुआ ना, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, ठीक है, कह रहा है ना कि जब 5 मीटर रोप था ना, उसको लेंथ को बढ़ा दिया, 10 मीटर कर दिया। इसका मतलब जाहिर सी बात है, ये वाला जो है ना, ये वाला लेंथ, देखना ध्यान से, ये वाला लेंथ को क्या कर दिया, 5 था तो 10 कर दिया, ठीक है, 5 10 कर दिया। तो अब देखो एरिया भी तो इंक्रीज होगा ना, पहले इतने एरिया में वो ग्राजिंग करता था, अब ये वाला एरिया में करेगा। तो ये मान लो S, इसको मान लो T, और ये पॉइंट ले लो U, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10 मीटर, 10 मीटर हो जाएगा। तो एरिया जो है ना, एरिया बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा हो जाएगा बोलो, ASUT, ठीक है। ये भी क्या हो जाएगा, वैल्यू रखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे, 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई का वैल्यू ले लो 3.14 इंटू 10 ये 4 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा, तो ये लगभग तुम्हारा हो जाएगा 314, ठीक है, अपॉन 4। अब इसको करोगे ना 7.85 मीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया। तो ये जो है ना क्वेश्चन उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसानी है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, विच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइडेड सर्किल इनटू द इक्वल सेक्टर, ठीक है। ये हम लोग का फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये एक जो है ना वो क्या है बोलो, ब्रूच है, ठीक है, जो सिल्वर वायर से बना हुआ है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इसमें कह रहा है द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, इसको बनाने के लिए टोटल जो वायर रिक्वायर्ड है ना सिल्वर का वो बताना है। और सेकंड में जो कह रहा है ना कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच, मतलब प्रत्येक सेक्टर का एरिया, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकाल दोगे तो हो जाएगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ, सॉल्यूशन, ठीक है। गिवन हम लोग का क्या दिया हुआ है, गिवन बोलो, डायमीटर दिया हुआ है D 35 मिलीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा 35 अपॉन बोलो 2 मिलीमीटर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये कह रहा है विच डिवाइड सर्किल इनटू 2 इक्वल सेक्टर, जो भी है ना ये इक्वल सेक्टर है, ये सारे इक्वल है। अब देखो इसमें जो है ना फर्स्ट नंबर को हम बनाते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। पहले हम लोग ये फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। ये यहाँ एक राउंड में कितना लगेगा, तो क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा, सर्कमफेरेंस क्या होता है बोलो, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो 2 पाई के जगह पे इसका वैल्यू रख लो 22
अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा 35/2। ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, ये 11 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बोलो 2 5 10 और 11 110। ठीक है, तो देखना ये जो है ना पैरीमीटर इसका कितना आया 110 मिलीमीटर आया, और टोटल जो है ना कितना डायमीटर है बोलो 5 है, मतलब रेडियस कितना हो गया 10 हो गया। तो अब देखो ये जो है ना क्या टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर रिक्वायर्ड क्या होगा बोलो, इसको सर्कमफेरेंस जोड़ो 110। ठीक है, अब देखना प्लस tan है कितना रेडियस, ठीक है 35 अपॉन कितना 2 5 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 110 प्लस बोलो 4 25 और 5 3 15 2 17। तो इसको जब ऐड करोगे ना तो टोटल कितना हो जाएगा 5 8 2 ठीक है मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको बनाने के लिए टोटल जो है ना सिल्वर वायर कितना होगा लेंथ बोलो 285 मिलीमीटर। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कह रहा है ना, मतलब देखना ये एक सेक्टर का ना एरिया पूछ रहा है, ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, तो देखना इसको जो है ना थीटा हम लोग को तो फाइंड करना पड़ेगा। थीटा कितना होगा देखो, थीटा जो है ना थीटा कितना हो जाएगा बोलो, टोटल जो है ना एंगल कितना फॉर्म किया बोलो 360 अपॉन 10 पार्ट है तो डिवाइडेड बाई 10 तो 36 डिग्री। ठीक है, अब देखना एरिया ऑफ ईच सेक्टर, ठीक है एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, थीटा के जगह देखो फॉर्मूला में नहीं लिखता हूँ, थीटा की जगह बोलो कितना 36 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू, ठीक है इंटू कितना हो जाएगा बोलो, रेडियस हम लोग का क्या रेडियस ये हो जाएगा, इसका मतलब ये जो रेडियस है ना तुम 35/2 एम ले लो मिलीमीटर। ठीक है, तो ये देखो पाई का वैल्यू कितना 22/7 ले लो इंटू 35/2 ठीक है, तो ये 5 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, और ये देखो 10 बचा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये इसको जब करोगे ना सॉल्व तो ये तुम्हारा हो जाएगा 583/4 मिलीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये जो है ना ये कितना आया 385/4 मिलीमीटर, तो ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही, मतलब जो भी होगा ना सारा इक्वल होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, क्या रहा है एन अम्ब्रेला, ठीक है हैज़ 8 रिब्स। ठीक है, 8 रिब्स इसको बोलते हैं। ठीक है, ये रिब्स हुआ, 8 रिब्स आर इक्वली, ठीक है स्पेस्ड, इक्वल स्पेस्ड में है। ठीक है, ये जो है ना पार्ट सब इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट, एज्यूम करो अम्ब्रेला जो है ना ऐसे है, फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये देख रहे हो रेडियस जो है ना ये 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा रेडियस हो जाएगा तो सब क्या होंगे 45 सेंटीमीटर होंगे। तो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। देखो ये रिब्स हुआ ना 2 कॉन्सिक्यूटिव, ये कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। ठीक है, तो ये तो हम लोग को ये जो है ना एरिया हम लोग को फाइंड करना है, ये वाला एरिया हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये जो है ना फिगर हम लोग का ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन बताओ क्या है, ये रेडियस है ना, रेडियस में r मान लो
45 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखना हम लोग थीटा फाइंड करते हैं। थीटा कितना होगा, थीटा फाइंड करेंगे तभी तो ये एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग को फाइंड होगा। तो इसको उसको मान लो थीटा। थीटा क्या हो जाएगा बोलो, टोटल जो है ना ये फॉर्म कितना कर रहा है, 360 कर रहा है, 360। ठीक है, और कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो, 4 और 5, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल 45 डिग्री। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग जानते हैं ना, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो, एरिया ऑफ सेक्टर इसको मान लो ना ओ, इसको मान लो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ले लो, ओ ए बी ले लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है हम लोग का बोलो, 45। ठीक है, इंटू 45। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ उसको, थीटा कितना हो गया बोलो, 45 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 22 अपॉन बोलो 7 इंटू 45 इंटू 45 डिग्री। ठीक है, अब देखना ये कितना टाइम्स में चला जाएगा, 5 4 फिर 5 8। ठीक है, 8 टाइम्स में ये चला गया। अब देखना ये वाला 4 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में। ठीक है, तो ये जो है ना, देखना इसको जब करोगे ना तो 1 1 इंटू 4 5 इंटू 4 5 अपॉन में क्या हो जाएगा बोलो, अपॉन में ये कितना हुआ, 4 और 7 तो 28। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये इतना आ जाएगा। देखो इसको जब सॉल्व करोगे ना 2 2 2 7 5 अपॉन 28 बोलो कितना है, सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 10th का सॉल्यूशन हुआ है ना। ए कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ठीक है, ईच वाइपर्स हैज ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री। ठीक है, फाइंड द टोटल एरिया। ठीक है, क्लीन्ड एज ईच स्वेप ऑफ द ब्लेड्स। मतलब देखो क्या कह रहा है, देखो कार में कभी बैठे होगे ना तुम लोग। ठीक है, कार में बैठे होगे तो ऐसे मान लो ये सामने फ्रंट का हो गया। ठीक है, फ्रंट का हो गया। अब देखो यहाँ पे जो है ना, इस एक कॉर्नर के पास जो है ना वाइपर लगा होता है। ठीक है, वाइपर, और जो ऐसे रोटेट होता है पूरा क्लीन करता है। ठीक है, अब देखो दूसरे साइड ना एक यहाँ पे वाइपर ऐसे लगा होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये ऐसे रोटेट करता है। ठीक है, या ऐसे कर लो ना, या इस साइड एक मान लो वाइपर। ठीक है, इस साइड एक वाइपर है जो ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, ओवरलैप नहीं है। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, ये पूरा एरिया हुआ कि नहीं हुआ, ये जो है ना ओवरलैप किया, ये पूरा एरिया हुआ। इधर भी तुम इसको ये एरिया मान लो। वही बोल रहा है ना कि ये जो एरिया है ना एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहा, वो ओवरलैप भी नहीं करता है। ठीक है, अब देखो जो कह रहा है ना कि लेंथ ऑफ ब्लेड, ये जो है ना, ये यहाँ से यहाँ तक ब्लेड जो है ना उसका लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या है बोलो, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना ये जो है ना एंगल, एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 115 डिग्री। ठीक है, मतलब थीटा जो है ना हम लोग का, थीटा वो 115 डिग्री है। तो ये भी दोनों का क्या है, 115 डिग्री है थीटा। अब देखो ये दोनों जो है ना इक्वल एंगल है, इक्वल लेंथ ब्लेड का है, तो क्या होगा, एरिया इक्वल होगा। तो एक का एरिया निकाल लोगे और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों हो जाएगा। ठीक है,
तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन बोलो क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ ब्लेड मतलब आर दिया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो थीटा का वैल्यू कितना दिया है 115 डिग्री। अब देखो ये जो है ना एरिया हम लोग फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ये सेक्टर ही तो है ना, एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा बोलो, इसको मान लो ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखना थीटा जो है ना, थीटा कितना हो जाएगा 115 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा बोलो 25 इंटू 25। अब देखना इसको जो है ना 2, ठीक है, और 3 और ये 7, ठीक है, और 2 और ये इसको काटोगे ना तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 36, ठीक है, 32 और ये 11 टाइम हो जाएगा, ठीक है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना कितना बोलो 23 इंटू 11 इंटू बोलो 25 इंटू 25 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो 552 हो जाएगा, और इसको ओवरऑल तुम मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये तुम्हारा हो जाएगा 158125 अपॉन 552। ये आंसर है। टू वॉर्म शिप फॉर द अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are worn। ठीक है, देखो क्या रहा है क्या कि देखो एक लाइट हाउस का यूज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। लाइट जलता है तो क्या होता है बोलो, इसका लाइट जो है ना ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक लाइट हाउस का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसको, रॉक से बचने के लिए, शिप्स को रॉक से बचने के लिए एक लाइट हाउस का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो है ना ये वाला रेडियस जो है ना, रेडियस मतलब डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना वो कितना है बोलो 16.5 किलोमीटर है, ठीक है। ये ओ मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि वो एरिया फाइंड करना है, मतलब क्या कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स आर वॉर्न, ठीक है। मतलब ये वाला एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये तो सेक्टर हुआ ना, एंगल हम लोग का कितना दिया हुआ है बोलो, ये 80 डिग्री, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन हम लोग का रेडियस हो गया r 6.5 किलोमीटर, और थीटा जो है ना एंगल कितना है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, पाई का वैल्यू ले लो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा कितना दिया है 80, ठीक है, 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू आर कितना 16.5 इंटू 16.5 0, ठीक है, 4 दूना 9, ठीक है। इसको जब
ये करोगे ना, अब किसी से जा रहा है 12, ये जाएगा ना 3 3 जा 9, ठीक है। फिर ये इससे चला जाएगा 5.5, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग का ओवरऑल कितना आ गया 2 इंटू बोलो 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, तो कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ना सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा है ना, लैंग्वेज को समझोगे ना तो इजीली बन जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज नहीं समझे तो फिर नहीं बन पाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को देखते हैं। कह रहा है ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइंस एज सो इन फिगर। देखो एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है, जिसमें 6 डिजाइन है, ये 6 डिजाइन होगा। कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ कवर इज 28 सेंटीमीटर, मतलब ये देखो इसका जो रेडियस है ना, इसका रेडियस 28 सेंटीमीटर है, इसको मान लो O, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या है, गिवन बोलो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो ये थीटा हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा ना, तो थीटा कितना हो जाएगा, ओवरऑल जो है ना 360 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। डिजाइन कितना है 1 2 3 4 5 6, तो अपॉन में 6, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री। अब देखो एंगल जब है ना ये 60 डिग्री हो गया ना, ये 60 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब क्या, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जो है ना एरिया क्या होगा, ये सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट। अब देखो ये एरिया ऑफ सेगमेंट कितना है, कितना है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको P पॉइंट मान लो, सेगमेंट A P B, ठीक है। अब देखना ये इक्वल कितना है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल का एरिया घटाते हैं, तो ये वाला सेगमेंट का एरिया निकलेगा, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है, पाई R स्क्वायर माइनस √3 अपॉन 4 R स्क्वायर। तो ये जो है ना 6, और थीटा के जगह पे हम कितना लेंगे बोलो 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू R स्क्वायर, 28 इंटू 28 माइनस √3 का वैल्यू जो है ना 1.7 ले लो, 1.7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, अपॉन 4 हो जाएगा 6। अब देखो इसको जो है ना 6 टाइम्स में जाएगा, और ये 4 टाइम में जाएगा, और ये 3 हो गया, ये 1 1, ठीक है। तो ये जो है ना 1 1 इंटू 4 इंटू 25 माइनस 1.7 इंटू 28 इंटू 28, ठीक है, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब इसको जब करोगे ना तो 6, और इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा 410.6, ठीक है, और ये तुम्हारा आएगा 321.3, ठीक है। ये करोगे तो इतना आएगा। अब देखो इसको जो है ना मैं इधर चलता हूँ, ये कितना है बोलो 6
410.6 माइनस 321.3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये तुम्हारा आएगा, देखना 464.8 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखना टोटल कॉस्ट जो है ना पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 0.35 रुपीज़ लग रहा है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट जो है ना, टोटल कॉस्ट जो है ना कितना हो जाएगा, देखो जो भी हम लोग का एरिया ऑफ सेगमेंट आया ना उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 464.8 इंटू 0.35, और जब इसको सॉल्व करोगे ना 162.68, ठीक है, रुपीज़। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 खत्म हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 का रहा ना, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी, ठीक है, पी जो है ना डिग्री में लिया हुआ है, ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस आर, ठीक है। देखना ये जो है ना थीटा हम लोग को क्या लिया है, पी, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेक्टर बोलो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू बोलो पाई आर स्क्वायर, आर के जगह रेडियस क्या लिया है, कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो थीटा की जगह क्या लिया है, पी अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन में ये जहाँ होगा उसको टिक कर लेना, ठीक है। तो ये जो है ना हम लोग का क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 और 14 और एरिया रिलेटेड टू सर्किल का टोटल क्वेश्चन खत्म हुआ।